हेलो फ्रेंड्स, आज हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के बारे में बात करेंगे। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मतलब जब किसी लेडी को मेनोपॉज हो जाता है, मतलब 1 ईयर तक पीरियड्स नहीं आए, उसके बाद उनको सडनली ब्लीडिंग शुरू हो गई या फिर कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आया या मेंसेस शुरू हो गए। ये एक बहुत एबनॉर्मल कंडीशन है। इसमें सबसे पहले हमें डर लगता है कि इस एज में कोई मेलिग्नेंसी ना बन गई हो। अगर आपके कोई भी नोन है जिनको ये प्रॉब्लम है, सो प्लीज डोंट हेसिटेट, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और इसको इन्वेस्टिगेट कराना है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सिंपल अल्ट्रासाउंड होता है। अगर आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती है, रेजोल्यूशन बेटर होता है और हमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग मतलब यूट्रस की थिकनेस की नॉलेज लेनी जरूरी होती है। इसके अलावा एक गायनेकोलॉजिकल चेकअप भी बहुत जरूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई लोकल लीजन तो नहीं है जिसकी वजह से पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है। नाउ अगर हम देखें तो हम समझना चाहेंगे कि क्या क्या कॉजेज होते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के। सबसे पहले दिमाग में मेलिग्नेंसी ही आती है डॉक्टर के इस एज में, अगर आप पूछें तो। हमें सबसे पहले रूल आउट करना है कि कैंसर्स नहीं है। अगर अल्ट्रासाउंड में यूट्रस की लाइनिंग ज्यादा आ रही है तो उसकी बायोप्सी करानी जरूरी है। बायोप्सी में पता चलता है कि वो थिकनेस क्यों बढ़ रही है, जो कि नेचुरली मेनोपॉज के बाद बहुत कम होके श्रिंक हो जानी चाहिए। दोबारा यूट्रस में एक्टिविटी स्टार्ट होने का क्या रीजन है? या तो हार्मोनल रीजन है, या कोई मेलिग्नेंसी फॉर्म हो रही है, या वहां पे कोई पॉलिप या कोई गांठ बन रही है। अगर तो बायोप्सी में आता है कि कोई बिनाइन कॉज है तो उसका मेडिसिन से इलाज हो सकता है, लेकिन अगर किसी का आता है कि नहीं उसमें कोई ग्रोथ है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम बिनाइन पॉलिप्स हैं या बिनाइन ग्रोथ है उसको रिमूव कर दें तो पेशेंट ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी मेलिग्नेंसी का शक है सो शी विल नीड अ सर्जरी ऑफ यूट्रस रिमूवल विच कैन बी डन लैप्रोस्कोपी नाउअडेज। सो फ्रेंड्स, प्लीज इफ आपके घर में कोई भी है जो बुजुर्ग हैं और वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई दे नीड टू गेट टू अ डॉक्टर, प्लीज टेक देम टू अ डॉक्टर एंड डू नॉट सिट एट होम एंड वेट कि दोबारा या तीसरी बार कभी ब्लीडिंग हो हम तब जाएंगे। इसको इमीडिएट अटेंशन देना बहुत जरूरी है। थैंक यू।